रामायण के लेखक कौन है? महर्षि वाल्मीकि। रामायण किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई थी? अवधी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के विवाह किसके द्वारा संपन्न कराए गए थे? महर्षि वशिष्ठ। राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मऋषि ले गए थे? विश्वामित्र। रामायण किस युग से संबंधित है? त्रेता युग। रामायण के कुल कितने कांड हैं? 7। रामायण के सभी कांडों के नाम क्या हैं? बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। रामायण में कुल कितनी चौपाई है? 4608 चौपाई। रामायण में कुल कितने श्लोक हैं? 24,000। रामायण के सबसे छोटे कांड का क्या नाम है? अरण्य कांड। बाल कांड से संबंधित प्रश्न। भगवान राम का जन्म कब हुआ था? चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, नवरात्रि, जिसे राम नवमी के नाम से जाना जाता है। प्रभु श्री राम कौन से वंश से थे? सूर्य वंश, इक्ष्वाकु वंश। प्रभु श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या। प्रभु श्री राम के पिता का क्या नाम था? दशरथ। राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थीं? 3, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए कौन सा यज्ञ किया था? पुत्रकामेष्टि यज्ञ। प्रभु श्री राम की माता का क्या नाम था? माता कौशल्या। माता कैकेयी के पुत्र का क्या नाम था? भरत। माता सुमित्रा के पुत्रों का क्या नाम था? माता सुमित्रा के 2 पुत्र थे, उनके नाम थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न। प्रभु श्री राम किस देवता के अवतार थे? विष्णु। माता सीता किसका अवतार थी? लक्ष्मी। लक्ष्मण किसका अवतार थे? शेषनाग। किस महर्षि ने प्रभु श्री का नाम राम रखा था? महर्षि वशिष्ठ। प्रभु श्री राम के गुरु का क्या नाम था? महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ की पत्नी का क्या नाम था? अरुंधति। राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए वन में कौन से ब्रह्मऋषि ले गए थे? विश्वामित्र। विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा हेतु श्रीराम ने कौन सी राक्षसी का वध किया था? ताड़का। राम के चरण स्पर्श से किसका उद्धार हुआ था, जो शिला रूप में थी? अहिल्या। अहिल्या के पति का क्या नाम था? ऋषि गौतम। प्रभु श्री राम जी की पत्नी का क्या नाम था? माता सीता। माता सीता का जन्म कहाँ हुआ था? मिथिला। सीता जी के पिता का क्या नाम था? राजा जनक।
सीता जी की माता का क्या नाम था? माता सुनैना। उस धनुष का क्या नाम था जो प्रभु श्री राम ने तोड़कर माता सीता से विवाह किया था? पिनाका। भरत की पत्नी का क्या नाम था? मांडवी। लक्ष्मण की पत्नी का क्या नाम था? उर्मिला। शत्रुघ्न की पत्नी कौन थी? श्रुतकीर्ति। अयोध्या कांड से संबंधित प्रश्न। वो कौन सा युवक था जिसने अपने पिता के वचन पालन के लिए 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया? भगवान श्री राम। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? मंथरा। कैकेयी ने किन किन वरदानों की मांग की थी? भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के लिए वनवास जाएं। कौन प्रभु श्री राम के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे? लक्ष्मण जी और माता सीता। वनवास में श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को वन तक पहुंचाने वाला सारथी कौन था? सुमंत। वनवास जाते हुए अयोध्यावासियों सहित किस नदी के तट पर राम ने पहला पड़ाव डाला था? तमसा नदी। केवट ने राम, सीता, लक्ष्मण और निषादराज को कौन सी नदी पार कराई थी? गंगा। गंगा नदी पार करते समय केवट की नाव में कौन कौन थे? राम, सीता, लक्ष्मण और निषाद राजगुह। वंगमन के बाद राम सबसे पहले किस ऋषि के आश्रम में गए? भारद्वाज ऋषि। श्रीराम ने निवास हेतु सबसे पहले कहाँ कुटिया बनाई थी? चित्रकूट। महाराज दशरथ को पुत्र वियोग में मरने का श्राप किसने दिया था? श्रवण के माता पिता। भरत जी ने किस ग्राम में अपनी पर्णकुटिया बनाई थी? नांदीग्राम। अरण्य कांड से संबंधित प्रश्न। चित्रकूट छोड़कर श्रीराम जब आगे बढ़े तो सबसे पहले किस ऋषि के आश्रम गए? महर्षि आत्रि। सती अनुसुईया के पति कौन थे? महर्षि आत्रि। राम, सीता और लक्ष्मण ने किस वन में वनवास गुजारा? दंडकारण्य वन। दंडक वन के मार्ग में जाते समय श्रीराम ने किस राक्षस का वध किया था? राक्षस वीराद। कौन से ऋषि श्रीराम के समक्ष ब्रह्मलोक से धारे थे? ऋषि शरभंग। अगस्त्य ऋषि की सलाह के अनुसार श्रीराम ने कहां पर अपनी कुटिया बनाई थी? पंचवटी। पंचवटी किस नदी के तट पर स्थित थी? गोदावरी। पंचवटी में श्रीराम ने अपनी कुटिया वनवास के कौन से वर्ष में बनाई थी? 10वें वर्ष। पंचवटी में श्रीराम से मिलने वाले महाराज दशरथ के मित्र गिद्धराज का क्या नाम था? जटायु। गिद्धराज जटायु के भाई का नाम क्या था? संपाति। लक्ष्मण जी ने किसकी नाक काटी? शूर्पणखा। शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण से प्रतिशोध लेने के लिए सबसे पहले किन दो भाइयों को कहा था? खर और दूषण। दूषण की 14,000 और खर की 5,000 राक्षसी सेना का वध अकेले श्रीराम ने कौन से अस्त्र से किया? मोहिनी अस्त्र।
जब तक धरती असुर रहित न हो जाए तब तक श्रीराम ने माता सीता को कहाँ निवास करने के लिए कहा था? श्रीराम ने माता सीता को अग्नि में निवास करने के लिए कहा था। स्वर्ण मृग के रूप में कौन आया था? मारीच। अग्नि से निकली छाया रूपी सीता का हरण करने के लिए साधु के रूप में कौन आया? रावण। किस पक्षी ने सीता हरण के विरोध में रावण से युद्ध किया? पक्षी राज जटायु। सीता जी का हरण रावण ने किया था, ये बात श्रीराम को किसने बताई? जटायु। जटायु का अंतिम संस्कार किसके हाथों हुआ? भगवान श्री राम। बिना सिर और पैर वाला राक्षस जिसका वध करके श्रीराम ने अग्नि को समर्पित किया, उस राक्षस का क्या नाम था? कबंध। कबंध ने भगवान राम को सुग्रीव से मिलने के लिए कहा और सुग्रीव तक पहुंचने के लिए कबंध ने किससे मिलने को कहा था? माता शबरी। माता शबरी श्रीराम का 12 वर्षों से इंतजार कर रही थी, किस ऋषि के आश्रम में? महर्षि मतंग ऋषि के आश्रम में। भगवान राम ने माता शबरी को कौन सी भक्ति का ज्ञान दिया? नवधा भक्ति। माता शबरी ने पंपा सरोवर के किनारे बसे किस पर्वत पर सुग्रीव के होने की बात बताई? ऋषमुख पर्वत। किष्किंधा कांड से संबंधित प्रश्न। किष्किंधा कांड के आरंभ तक वनवास के कितने वर्ष समाप्त हो चुके थे? लगभग 13 वर्ष। सुग्रीव किसके औरस पुत्र थे? सूर्य। वानर राज बाली किसके औरस पुत्र थे? इंद्र। हनुमान के माता पिता का नाम क्या था? अंजना और केसरी। वानर राज बाली कहाँ के राजा थे? किष्किंधा। सुग्रीव की पत्नी का क्या नाम था? रुमा। बाली के पुत्र का क्या नाम था? अंगद। बाली की पत्नी का क्या नाम था? तारा। कौन से ऋषि के श्राप के कारण बाली ऋषमुख पर्वत पर नहीं आ सकता था? महर्षि मतंग। सुग्रीव अपने किन किन मंत्रियों के साथ ऋषमुख पर्वत पर रहते थे? हनुमान, जामवंत, नील और नल। सुग्रीव ने श्रीराम के बल का आकलन करने के लिए कौन कौन सी 2 परीक्षाएं देने की बात कही थी? 7 ताल के वृक्षों का एक साथ भेदन और राक्षस दुंदुभि के कंकाल को दूर फेंकना। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद भगवान राम ने सुग्रीव को कितने महीने का समय विश्राम और राज्य स्थापना के लिए दिया? 4 महीने। सभी वानरों को सीता माता का समाचार लाने के लिए कितना समय दिया गया था? 1 महीने। जटायु के भाई का क्या नाम था जिसने अपनी दृष्टि से सीता का लंका में होना बताया? संपाति। संपाति और जटायु में कितनी दूरी तक देखने की क्षमता थी? 100 योजन। सुंदरकांड से संबंधित प्रश्न। रावण के माता पिता का क्या नाम था? कैकसी और विश्रवा। रावण किस ऋषि का पोता था? ऋषि पुलस्त्य। रावण के भाइयों का क्या नाम था? विभीषण और कुंभकर्ण। रावण की बहन का क्या नाम था? शूर्पणखा।
रावण की पत्नी का क्या नाम था? मंदोदरी। रावण के पुत्रों का क्या नाम था? अक्षय कुमार और इंद्रजीत। मेघनाद का दूसरा नाम क्या था? इंद्रजीत। मेघनाद की पत्नी का नाम क्या था? सुलोचना। कौन से कांड में हनुमान जी सीता जी की खोज लंका में कर लेते हैं? सुंदरकांड। हनुमान जी को उनकी शक्तियों की याद किसने दिलाई? जामवंत जी। हनुमान जी के विश्राम के लिए कौन सा स्वर्ण पर्वत समुद्र से बाहर निकला? मैनक पर्वत। हनुमान की परीक्षा के लिए देवताओं ने जिस नागमाता को भेजा था, उनका नाम क्या था? सुरसा। उस राक्षसी का नाम क्या था जो आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की परछाइयों को काबू में करके उनका भक्षण कर लेती थी? सिंहिका। लंका के द्वार की रक्षा करने वाली राक्षसी का नाम क्या था? लंकिनी। लंका में सीता माता कहाँ है, ये हनुमान जी को किसने बताया? विभीषण। माता सीता लंका में कहाँ थी? अशोक वाटिका। अशोक वाटिका की वो राक्षसी जिसने सीता जी को पुत्री समान माना था, उसका क्या नाम था? त्रिजटा। हनुमान जी को 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता होने का आशीर्वाद किसने दिया? माता सीता ने। हनुमान जी रावण के किस पुत्र का वध कर देते हैं? अक्षय कुमार। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? ब्रह्मपाश। सीता जी ने हनुमान जी को निशानी के रूप में कौन सा आभूषण दिया? चूड़ामणि। सीता जी ने निशानी के रूप में वो कौन सी बात हनुमान जी को बताई जो केवल सीता जी और राम जी ही जानते थे? जयंत नामक एक कौवे की घटना। लंका विजय के पहले ही श्रीराम ने किसका राज तिलक करके लंका का राजा घोषित किया था? विभीषण। भगवान राम ने समुद्र से रास्ता लेने के लिए कितने दिन विनय की? 3 दिन। लंका कांड से संबंधित प्रश्न। समुद्र पर सेतु बांधने का कार्य किसने किया? विश्वकर्मा के मानस पुत्र नल ने। सेतु योजना का कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? 5 दिनों में। भगवान राम ने समुद्र किनारे जिस शिवलिंग की स्थापना की उसको क्या कहा जाता है? रामेश्वरम। लंका किनारे भगवान राम और वानर सेना किस पर्वत पर रुकी? सुवल पर्वत। राम जी की सेना में करीब कितने वानर, भालू आदि थे? 67 करोड़। श्रीराम की तरफ से शांति वार्ता का अंतिम प्रस्ताव लेकर कौन सा दूत लंका गया? अंगद। मेघनाद ने राम और लक्ष्मण को किससे मूर्छित किया? नागपाश। नागपाश को काटने के लिए हनुमान जी ने किसकी सहायता ली? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी। कुंभकर्ण का वध किसने किया? भगवान राम। कुंभकर्ण के वध के पश्चात रावण ने अपने कौन कौन से 4 पुत्रों को युद्ध में भेजा? त्रिश्रा, देवांतक, नरांतक और अतिकाय। श्रीराम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया?
सुषेण। संजीवनी बूटी किस पर्वत पर थी? हिमालय के मध्य में द्रोणागिरी पर्वत। संजीवनी बूटी लेने जाते समय हनुमान जी को भ्रमित करने के लिए कौन से राक्षस ने साधु का वेश रचा? कार्नेमी। युद्ध में अजय बनने के लिए मेघनाथ ने किस देवी का यज्ञ आरंभ किया? निकुंभला देवी। मेघनाथ का वध किसके हाथों होता है? लक्ष्मण। रावण का वध किसके हाथों होता है? भगवान राम। माया रूपी सीता ने अग्नि में प्रवेश किया और वास्तविक सीता वापस से प्रकट हुई। ये कौन सी परीक्षा थी? अग्नि परीक्षा। श्री राम ने लंका से अयोध्या तक का सफर किससे तय किया? पुष्पक विमान। दशहरा कब मनाया जाता है? अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। दशहरा के दिन क्या हुआ था? भगवान राम ने इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में मनाया जाता है। दीपावली कब मनाई जाती है? कार्तिक मास की अमावस्या। दीपावली के दिन क्या हुआ था? दीपावली के दिन भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चात अयोध्या लौटे थे। उत्तरकांड से संबंधित प्रश्न। प्रभु श्री राम और माता सीता के पुत्रों का क्या नाम था? लव और कुश। लव और कुश का जन्म किस ऋषि के आश्रम में हुआ था? रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम।